नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सारे कार्यक्रम इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी को समर्पित है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 15 आरंभ करते हैं। व्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यम जिस ही निश्चित रूप से न कभी नहीं, व्यथन यंती विचलित नहीं करते, एते ये सब पुरुषम मनुष्य को, पुरुष ऋषभ हे पुरुष श्रेष्ठ, सम अपरिवर्तनीय, दुख दुख में, सुखम तथा सुख में, धीरम धीर पुरुष, सह वह अमृतत्वाय मुक्ति के लिए कल्पते योग्य है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। हरे कृष्णा जी, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण पहली बार एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग करते हैं, वह है मुक्ति। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि सहन करो। जिस तरीके से सर्दी और गर्मी आती है, ऐसे ही हमारे जीवन में सुख आएगा, दुख आएगा, मान आएगा, अपमान आएगा, अनुकूलताएं आएगी, प्रतिकूलताएं आएगी।
ये समय के साथ में आती और जाती रहेगी। और इसीलिए जो धीर मनुष्य है वे सुख या दुख दोनों के अंदर विचलित नहीं होते। जब इस तरीके से जो स्थायी या स्थिर भाव जिसमें रहता है, ऐसा व्यक्ति मुक्ति के योग्य बन जाता है। कई बार लोग सोचते हैं, अरे ये सुख और दुख में तो विचलित हर कोई होता है, समभाव रखना तो बहुत कठिन है। तो भगवान श्री कृष्ण जब ऐसा कुछ बोलते हैं, इसका मतलब यह बहुत आसानी से किया जा सकता है और ये बहुत अच्छे से अगर हम समझते हैं, इसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। जैसे अगर एक बहुत अमीर व्यक्ति है, बहुत अमीर होना जरूरी है। जब बहुत अमीर व्यक्ति है, उसके जेब से अगर 100 रुपया चला जाए तो क्या वो रोएगा? नहीं रोएगा। क्यों? क्योंकि बस उसके पास इतना धन है, 100 रुपया चला गया तो कोई नुकसान नहीं होगा। और किसी ने उसको 100 रुपया दे दिया तो क्या बहुत खुश होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके पास पहले से ही बहुत धन है। ऐसे ही जब हम लोग भगवान से जुड़ते हैं तो हमको इतना आनंद मिलता है, तो संसार के छोटे छोटे सुखों से हम प्रभावित नहीं होते। सुख की इच्छा से ये दुख प्रकट होते हैं। और इसीलिए जो व्यक्ति अपना एक उद्देश्य लेके चलता है कि मुझे अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित करना है, ऐसे लोग बड़े आराम से सुख से भी विचलित नहीं होंगे, दुख से भी विचलित नहीं होंगे। दोनों की दोनों अवस्थाओं में उसको पता रहेगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। और इसीलिए हम सबको प्रेरणा दी जाती है कि हमारे जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। अगर वो गोल नहीं है तो हमारा जीवन इधर उधर छोटी छोटी बातों में ही हम अपना सारा अमूल्य समय व्यर्थ कर देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठता है, ट्रेन में क्यों बैठा है? क्योंकि उसको कहीं पर जाना है, उसका उद्देश्य है कि भाई बेंगलोर से निकलकर वो मायापुर जाएगा, बेंगलोर से निकलकर वो वृंदावन जाएगा। तो एक उद्देश्य से ट्रेन में बैठता है। अभी ट्रेन में बैठ गया और लगता है अरे ट्रेन कितनी बढ़िया है, कुछ काम नहीं करना पड़ता, अपना सारा सामान आ जाता है, तो सोचता है मैं इधर ही रह जाता हूं। पर ट्रेन रहने के लिए नहीं है। उस ट्रेन का उद्देश्य क्या है? हमको सही जगह पर पहुंचाना। ऐसे ही यह संसार मिला है, हमको शरीर मिला है, इसी में जीवन खत्म नहीं करना है। ये क्यों दिया गया है, इसको समझकर जीवन में परिवर्तन लेके आना है। हम इस संसार में आए हैं हमारे मन के अंदर जो अशुद्धि है उसको शुद्ध करने के लिए। और वो शुद्धता कैसे मिलती है? जब हम भोग से हटकर सेवा के भाव से कार्य करते हैं। और सबसे बढ़िया तरीके का जो सेवा का भाव होता है कि जब हम लोग सोचते हैं हमें भगवान के लिए कार्य करना है, जब इस भाव से लिए कार्य करते हैं तो सुख और दुख हमको प्रभावित नहीं कर सकते। ऐसी अवस्था में हम मुक्ति के योग्य बन जाते हैं। मतलब हम इस संसार के बंधनों से बाहर निकल पाते हैं। श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि हम लोग कहां पर बैठे हैं, तो बोला गया मनोरथेन, अपना एक ऐसे रथ के ऊपर बैठे हैं जिसके आगे घोड़े हैं। और वो घोड़े क्या कर रहे हैं? घोड़े घास के लिए भागते हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। ऐसे ही हमारा ये मन हमको जगह जगह पर भटकाता है, कभी यहां फंसाता है, हर बार सोचता है यहां करेंगे तो मजा आएगा, ये करेंगे तो मजा आएगा, ये मिलेगा तो मजा आएगा। इस तरीके से यह मन हमको भगाता रहता है। तो भगवान बोल रहे हैं जब मन इधर उधर ज्यादा भागता है तो लगाम लगाओ, उसको खींचो। इसको खींचने का क्या उद्देश्य है? कि रथ जो है वो सही दिशा में चले और जो हमारा उद्देश्य है वहां तक पहुंचाने में हमारी सहायता करे। अगर जीवन का उद्देश्य नहीं है तो
तो लोग सोचेंगे अरे घोड़ों को रोकना क्यों है, जाने दो जहां जाना चाहता है। पर जब हमको पता चलता है जीवन का लक्ष्य है, तो हम लोग अपने घोड़ों को सही दिशा में लेके जाते हैं। इसीलिए भगवान बोलते हैं ताम तितिक्षस्व भारत, सहन करो। कई लोग सोचते हैं अरे प्रभु जी, जैसे ही हम अध्यात्म में जुड़ते हैं हमें ऐसा लगता है जीवन तो नीरस हो गया है, मजा ही चला गया है। तो भगवान बोलते हैं अमृतत्वाय कल्पते, एक ऐसा अनुभव आपकी प्रतीक्षा कर रहा है जिसमें आप इतना आनंदित हो जाएंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसके लिए हम सदैव व्याकुल रहते हैं, वह हमको प्राप्त होगा। तो कई लोग सोचते हैं अरे प्रभु जी वो तो मुक्ति के बाद मिलेगा, मजा तो हमको अभी चाहिए। तो बोलते हैं वो भी उपाय है। क्या उपाय है? भगवान श्री कृष्ण 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में बोलते हैं मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। इस संसार में अभी भले ही मुक्त नहीं है, फिर भी हमें अद्भुत आनंद का अनुभव हो सकता है। कैसे? मच्चित्ता मदगत प्राणा, जब हम अपना जीवन भगवान के लिए लगाते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं, बाकी लोगों को भगवान की भक्ति की प्रेरणा देते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, तब हमको क्या मिलता है? तुष्यंती, हमारा हृदय संतुष्ट होता है, और रमणती, रमण मतलब मन बहुत अच्छे से लगता है। तो ये दोनों के दोनों चीजें हमको मिलती है, अभी इसी समय मिलती है जब हम आराम से भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के नामों का जप करते हैं, तो हम इतना आनंद, इतना संतुष्टि मिलती है कि संसार के भोग हमको फीके लगने लगते हैं। पर ये कब संभव होगा? जब उद्देश्य होगा। उद्देश्य नहीं है तो हम इधर उधर की चीजों में अपना अमूल्य समय व्यर्थ कर देंगे। और इसीलिए हमें चाहिए कि भक्ति के लिए जो जो जरूरी है उसको कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से नियम बना के कीजिए। नियम जब बनता है तब हम लोग क्या कर सकते हैं? सहन करने की क्षमता मिलती है। जैसे कई लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, बहुत कठिन सेवा है, सामने वाला आपका तिरस्कार करेगा, आपका मजाक बनाएगा, बोलेगा अरे इतने बड़े पद के लोग होके किताब बेचते हो। तो जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं वो वास्तव में कठिन सेवा है, पर यह सेवा कैसी है? भगवान को प्रसन्नता देती है। क्योंकि 100 में से अगर 2 लोग भी भगवत गीता को लेते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन लेके आते हैं, तो जिन्होंने किताब ली और जिन्होंने किताब दी, दोनों के दोनों को बहुत अद्भुत आनंद प्राप्त होता है। और इसलिए भगवान की भक्ति के लिए जो जरूरी है वो सब कार्य कीजिए। कठिनता दिखेगी पर हमको व्यथित नहीं होना है। और इसलिए समय के साथ में हमें हर रोज कुछ ना कुछ नियम बनाना है और अच्छे से ऐसे नियमों का पालन करना है। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी जीवन में इतना दुख है कि क्या कहें, सीमा ही नहीं, इतना दुख है, इतना दुख है कि क्या करें। तो भगवत गीता हमारी सहायता करती है। जीवन में जब दुख आता है वो ऐसा समझिए कि जैसे पांव में कांटा घुस गया है, उस कांटे को निकालते हैं तो तकलीफ होती है, पर वो कांटे को नहीं निकालेंगे तो तकलीफ बढ़ती जाएगी। ऐसे ही जीवन में जो दुख आता है वह हमें कुछ शिक्षा देने के लिए आता है, उससे घबराना नहीं है। भागवतम के अंदर और हमारे पुराणों में इतनी तरह की कथाओं का वर्णन मिलता है कि किस तरीके से भक्तों ने दुखों को लिया। जैसे कि श्रीमद् भागवतम आरंभ कहां से हुई, तो हमें पता चलती है परीक्षित महाराज को एक श्राप मिल जाता है। एक ऐसे अद्भुत भक्त जिन्होंने भगवान के दर्शन किए और उनके जीवन में इतना भयंकर श्राप मिल गया कि सांप आके उनको डस लेगा।
अभी कोई सामान्य व्यक्ति होता तो सोचता, अरे प्रभु जी, हे भगवान, मैंने आपके लिए इतनी सेवा करी और मेरे जीवन में इतना दुख आ गया। पर परीक्षित को देखिए, इतना अद्भुत प्रेरणा मिलती हमको जब उनको पता चला कि श्राप लग गया है, 7वें दिन सांप आके डस लेगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये नहीं कहा कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वे सोचते हैं ये भगवान की कितनी भारी कृपा मिली है कि मेरे को 7 दिन का समय मिला और ये 7 दिन में मैं क्या कर सकता हूं। वो सबसे बढ़िया जो तरीका है वह करना है, और वो तुरंत भक्तों के संग की प्रार्थना करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि इस जीवन के अंतिम समय में मुझको करना क्या है। ऐसे ही हमारे जीवन में दुख आ जाए तो रो रो के समय नहीं बिताना है, सोचना है इस कठिन परिस्थिति में हमको क्या करना है जिससे कि हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़े। और इसलिए परीक्षित महाराज के चरित्र से हमें इतनी अद्भुत शिक्षा मिलती है। जितना भी समय मिले तो हमको उसको सही सदुपयोग लगाना है, और सदुपयोग का मतलब होता है जिससे कि हम भगवान की भक्ति की ओर आगे बढ़े। वो सब कार्यों को हमको करना है। हरे कृष्णा जी। हरे हराये नमः।